तो अब फरार चली गई है और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं फिज़िकली इन सारी चीज़ों को समेटूँ। तो बस अब मैं बहुत थक गई हूँ और अब बारी है मैजिक की, जो कि चुटकी मारने से ये सब कुछ सिमट जाएगा। तो मैजिक स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ माशाल्लाह से हो गया देखिए, और मुझे कोई फिजिकल एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी, कितने आराम से हो गया ना। लेकिन अब बाहर से वॉश करना है और आ गई है, इतनी जल्दी आ गई हो। और फरहान आ गई है अपनी आपी के साथ, आ गई हो, अब आगे हो मम्मा की जान। चलो आ जाओ आमना, अंदर आ जाओ। तो अभी ये देखिए भाई, देखिए ज़रा ये कितना बुरा हाल है। तो यहाँ से सारा क्लीन करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो इसलिए तो मैं आपके साथ लेके चलूँगी इसको क्लीन करने के लिए। तो ये ऐसे नहीं होना तो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं, लेट्स गो। दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट द क्लीनिंग। और मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गया, देखिए मैं कितनी स्पीड से क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। जो टाइटल है हमारी इस वीडियो का वो ये है कि मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखाती हूँ, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह कोई ख़ास नहीं है। एक्चुअल में मैंने जब चैनल स्टार्ट करने का सोचा था, तो मैंने यही सोचा था कि मैं जब तक मैं मोनेटाइज नहीं हो जाऊँगी, मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी। और यही सोच के मैंने जो है ना वो स्टार्ट किया था। मैंने कहा जब हो जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह फेस भी मैं दिखा दूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि फेस दिखाओगे फिर जल्दी मोनेटाइज हो। आपको पता है कि हमारे माशरे का जिनकी जो चीज़ सामने शो हो रही है, एक बंदा सामने बैठा है तो उसको देखने को भी दिल करता है। और मैं क्योंकि बिहाइंड पे सब कुछ वीडियोस बना रही होती हूँ तो फिर वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ना। तो इस वजह से फिर हस्बैंड कह रहे थे कि आप ना दिखाएं, और मैं कह रही थी कि नहीं दिखाऊं या ना दिखाऊं। बहरहाल मैंने यही डिसाइड किया था कि मोनेटाइज होने के बाद, और मुझे उसमें आपकी सपोर्ट भी चाहिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे दिखा देना चाहिए। अब अभी मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई है और मुझे अब की और सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मैं अब इंशाल्लाह आने वाली एक दो वीडियोस में अपना फेस रिवील कर रही हूँ, और इंशाल्लाह फिर आपसे जो है ना फेस टू फेस जो है वो आप वीडियो बनेगी और आप लोग देखेंगे और आपसे कांटेक्ट होगा। तो और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं वाकई में कर लूँ या मैं भी कुछ देर और वेट कर लूँ। तो मुझे लाजमी बताइएगा, और मुझे भी बताइएगा कि मेरी वीडियोस कैसी होती हैं। इतनी मेहनत के पीछे जो है वो आप लोगों को कैसा लगता है, ये मुझे लाजमी बताइएगा। सोफे से नीचे गिर गई थी, इसी वजह से फिर जो है मैंने मोपिंग ही नहीं की। वैसे भी गीला है, आधा गीला आधा खुश्क। और अब मैडम फिर रो रही है, इसको फिर नहीं नहाई है। चले ठीक है, सोते हैं, चले ठीक है, चले ठीक है, ओके मेरी जान। अभी छो जाते हैं, हम छुएंगे। हाँ जी, इधर तो शक्ल दिखाओ अपनी। फरार इधर तो फेस। अब फरार को बहुत नींद आ रही है तो मैं इसको सुला दूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो फिर नेक्स्ट क्लिप पे मिलते हैं, नेक्स्ट किसी और काम के साथ। चलो जा जाओ। मगरिब का टाइम हो चुका है और मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, या अल्लाह तूने मेरी ये नमाज़ भी पूरी कर दी, टाइम से मैंने पढ़ ली। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ इसलिए कि नमाज मेरी हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कज़ा हो जाए या ना, ऐसे आज दोपहर को ऐसे ही हुआ। असर की नमाज जो है वो मैं भूल गई थी बिल्कुल कि मैंने नमाज़ पढ़नी। पता नहीं सडनली याद आया कि कोई काम पेंडिंग है तो वो फिर याद आया कि जी नमाज, फ़ौरन से उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है। असर से लेकर मगरिब तक मैंने रेस्ट किया और अब खाना भी बनाना है। तो अगर वीडियो लंबी होगी तो फिर मैं उसको जो है ना वो 2 पार्टीशन में, अगर ये वीडियो लंबी होगी तो मैं इसको 2 पार्टीशन में करूँगी इस वीडियो को। तो आपके सामने आएगी वीडियो। तो अभी कुरान पाक नहीं पढ़ने लगी हूँ, तस्बीह जो है ना मेरे पास नहीं है कोई भी। तो इसमें शायद पढ़ी हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने तस्बीहें कहाँ रखी हैं। जितना मतलब मेरे ज़हन में मैंने चेक की है पर मुझे कहीं से भी ना तस्बीह नहीं मिली। तो अभी जो है ना तस्बीह ढूंढती हूँ, तो मिल जाती है अल्लाह करे। तो फिर ऐसे पता है क्या होता है, बगैर तस्बीह के ना, तस्बीह से ही आपको ये होता है कि आपको पता होता है कि मैंने पढ़नी है। फॉर अगर आपको नींद आ रही है, आप कहते हैं चलो मैं एक तस्बीह तो पूरी कर लूँ। तो अगर आपके पास तस्बीह नहीं है ना तो फिर आप कहते हो कि एक तस्बीह जो है ना वो अब पता नहीं 10 दफ़ा पढ़ते हो, 20 दफ़ा पढ़ते हो, 25 दफ़ा पढ़ते हो, आपको नींद आ जाती है। तो ये वजह है कि तस्बीह होना ज़रूरी है। तो बस इसी वजह से मैं ढूंढती हूँ, देखती हूँ उसमें है कि नहीं, इसको निकालते हैं बाहर।
इसको मैंने निकाल लिया, देखती हूँ। अच्छा, ये जो इसके ऊपर निशानात हैं ये वो डस्ट नहीं है, ये फिक्स है। जो मेरे सामान से आया था ना शादी के बाद, यानी कि जो मेरा सामान था उसमें ये नहीं थी, तो ये अम्मी की पड़ी हुई थी, मतलब मेरी सास की, तो फिर उन्होंने मुझे दे दी थी कि इसमें मेरा ख्याल नहीं, इसमें भी दुआएं हैं। मौत का मंजर, और ये तो मैं निकालूंगी अभी, ये तो मैं लाजमी पढ़ूंगी, क्योंकि यही तो है जिसकी वजह से, यही तो वो टॉपिक है जिसकी वजह से मुझे हिदायत आई है, तो इसको तो मैं लाजमी पढ़ूंगी। तो इवनिंग का टाइम हो गया था और मैं बनाने लगी हूँ फ्राई, साथ में फ़राल के और अपने लिए कुछ हल्का फुल्का स्नैक टाइम के लिए, और साथ में खाना बना रही हूँ, और कीमा और आलू कीमा जो है ना वो मैं बना रही हूँ, और आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। लाजमी देखिएगा, बहुत मज़े की बनी है। जी, तो ये बना ली है मैंने अपनी फ्राई और फ़राल के लिए। तो अब इस पर मसाला डालते हैं, और यहाँ पर ये देखते हैं कि हो गया कि नहीं, बंद करके देखते हैं, अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा लगा रही हूँ। और ये और ये मेरे मसालों वाले डब्बे, इसमें है चाट मसाला, इसमें चाट मसाला है, इसमें कौरमा मसाला है, इसमें बिरयानी है, और इसमें टिक्का है। टिक्का, बिरयानी, कौरमा एंड चाट। मैंने याद किया हुआ है कि ऐसे ऐसे। अब मैं आपसे जल्दी से रेसिपी शेयर कर देती हूँ शॉर्ट सी करके। मैंने किया ये था कि मैंने कीमे के अंदर पानी डाल दिया था, डेफिनेटली वो तो डालना ही था, और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और प्याज कट करके वो भी ऐड कर दिए थे, और उसको प्रेशर पे लगा दिया था। अब वो अच्छी तरह से सब गल गया है। अब मैंने उसको खोला है, अब इसमें मसाले ऐड करूँगी, अभी ही कर दूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी बाद में और देख के करूँगी। अच्छा खैर, अभी कर देती हूँ इनमें मसाले ऐड, और इनको साथ साथ में भूनती रहूँगी कि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो इसको अभी आलू छील के वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, काट के आलू डाल देती हूँ, ताकि जो है वो आलू भी साथ साथ पकना शुरू हो जाए, और जब भुनाई का टाइम आए तो आलू और कीमा दोनों एक ही टाइम पे इकट्ठे अच्छे तरीके से भुना जाए। इसको भूनने का सारा ट्रिक है, जितना भूनेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा, बस यही इसमें एक ट्रिक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ढाँप दिया था अच्छे तरीके से, और अब इसको जो है ढक्कन उठाया है। ढाँपने की वजह ये थी कि अच्छे तरीके से गल जाए, आलू जो इसके अंदर डाले थे वो गल जाए, और वो गल गए थे, और इसको बस हिलाते जाना और भूनते जाना है। हिलाना इस वजह से कि नीचे ना लग जाए, और इसको साथ साथ हिलाते जाऊँगी और भूनती जाऊँगी, ताकि जो है ना वो अच्छे से पक जाए। तो वो पानी काफ़ी इसमें खुश्क हो गया था, तो मैंने कहा था कि अब मैं फ्राई पैन में कर लेती हूँ, क्योंकि इसको अच्छी तरह से भूनना था, तो भूनने में आसानी हो जाती है ना इस खुले बर्तन में। तो मैंने इसलिए वो उसको फ्राई पैन में कर दिया है, करके अब इसको हल्का हल्का हिलाती जाऊँगी, और साथ साथ में इसकी बुनाई करती जाऊँगी। और आपको बता दूँ, इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिएगा, उससे इसमें खटास और वो मज़े का टेस्ट है ना वो बहुत आता है, तो वो लाजमी कर दीजिएगा। और बाकी इसमें कुछ ख़ास रेसिपी नहीं है, मैंने कोई स्पेशल मसाले नहीं डाले हैं, कोई कौरमा मसाला, सॉरी कौरमा कह रही हूँ कोई कीमा मसाला, कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं डाला है। ये टोटली जो घर के मसाले होते हैं वही ऐड किए हैं इसमें। इसको हल्का हल्का हिला रही हूँ ताकि नीचे ना गिर जाए, क्योंकि अभी इसमें पानी रहता है। तो जैसे मैं सुखाती रहूँगी और इसको पकाती रहूँगी। और यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए ज़रा रेडी डन होने वाला है। मैं असल में थोड़ा सा काम करने लगी थी, और उतनी देर में ये साइड से नीचे लग गया था। तो अब देखिए ज़रा इसमें हल्का हल्का सा पानी रह गया, बस ये भी खुश कर लूँ, उसको साथ साथ फिर इसको हिलाती रहूँगी, और ये अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, कीमा या कोई भी सालन हो, उसकी बुनाई जब तक ना हो तब तक वो मज़े का नहीं बनता है। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बस मैंने इसको बार बार भून ही जा रही थी। तो जी ट्राई करने लगी हूँ, मैंने पहले वैसे ट्राई कर लिया। तो ये मतलब कि मैंने वैसे ही हाथ से थोड़ा सा पीस उठा के तो कीमे खाया था, और बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ बहुत मज़े का बनेगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब, और मतलब 100% गारंटी है। तो मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, तो अगर पॉसिबल होता तो मैं आप सबको ज़रूर खिलाती और टेस्ट करवाती। सच में बहुत मज़े का है। और फ़राल यहाँ सोई हुई है, इसलिए मैं आहिस्ता बोल रही हूँ।
माशाल्लाह कैसा मुंह बना के बैठ गई हो। साजा बच्चा, मम्मा दी जानू, मेरी जानू है। अब तो फराज जो है वो उठ के बैठ गई है टाइम से ही, और अब मैंने सोने का मूड बना रही थी। आज फेशियल करने का सोचा था, मतलब स्किन केयर, और दिल ही नहीं कर रहा। पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है इंसान के साथ कि उसका कुछ करने को दिल नहीं करता। तो शायद थकावट है, मे बी मैं नायदा को मिस कर रही हूँ। तो मैं उसकी खाला को फ़ोन करके कहा था कि उसको रख लें वहीं पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इस वजह से तो अब मुझे शायद वो याद भी आ रही है, और साथ में थकावट भी है, तो फिर कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, मूड ही बहुत अपसेट है। तो अब सोने लगी थी और ये मैडम उठ के बैठ गई हैं। और अब ये फूल मश्तों में आई हुई है, ये जो फूल मश्तों में आ गए, ये शादी मश्तों करनी है। अब जो मम्मा की चक्की लिया करेगा। हाँ जी, अब मम्मा की नीनो गई, गई मम्मा की नीनो, गुम हो गए, गुम हो गए, गुम हो गई। चुनी इधर तो देखो मम्मा की, अरे चुदकी माशाल्लाह ये जान, माशाल्लाह। I love you so much, Anaida. Oh, Farah, I love you so much. बैठी कैसे हो जी, कैसे बैठी हुई हो। चलो ठीक है, इस वीडियो को ये प्लान करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फराह से अल्लाह हाफिज़।